अगर किसी का कोई ऐब तुम्हारी नजर में आ जाए ना, तो अल्लाह के लिए उस पर पर्दा डालो। ये भी अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों से प्यार होगा। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ऐसा करता है सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया रब्बे जुल जलाल दुनिया में भी, आखिरत में भी, क़यामत में भी उस बंदे के ऐबों पे पर्दे डाल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व जमीई उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्बह सौतुम बिमक्कत आलिया यस्मऊन सौतहु वला यदरून मन साहिबुहु। सलू उख्तकुम अनशातिहा व इनाइहा फ़इन्नकुम इन तस्अलुश्शात तशहदी दआहा बिशातिन हाइलिन फ़तहल्लबत अलैहि सरीहन दर्रतुश्शात मुज़बिदी। नबियुन यरा माला यरन्नासु हौलहु, नबियुन यरा माला यरन्नासु हौलहु वयतलू फ़ी किताबिल्लाह वयतलू किताबल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहदी। इन क़ाल फ़ी यौमिन मक़ालत गाइबिन फ़तस्दीक़ुहा फ़िल यौमि औ फ़ी दुहल गदी। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। किबलाए दिल काबाए जाँ हुज़ूर किबला वाजिबुत ताज़ीम वल इकराम मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी मातुरीदी दामत बरकातुहुम, साहिबजादा वाला शान दामा ज़ीदुहु दामा मजदुहु व इल्मुहु व अमलुहु। मुक़्तदर उलमाए किराम और आज की इस पाकीज़ा और बहुत ही खूबसूरत महफ़िल पाक में मौजूद जुमला शुरकाए मुहतरम, एक ऐसी भी तजल्ली आज मैं खाने में है, एक ऐसी भी तजल्ली आज मैं खाने में है। लुत्फ पीने में नहीं है बल्कि खो जाने में है। ये महफिल बहुत से एतबारात से एक बड़ी ख़ास अहमियत की हामिल है। अल्लाह रे चश्मे यार की मोजिज़ बयानियाँ, अल्लाह रे चश्मे यार की मोजिज़ बयानियाँ, हर एक को है गुमा कि मोहब्बत मुझी से है। कुर्रा आते हैं तो वो समझते हैं हम महबूब नज़र हैं, नात खान आते हैं वो समझते हैं हम महबूब नज़र हैं, उलमा आते हैं वो समझते हैं हम महबूब नज़र हैं। असल में ये उस फैज़ के तकसीम कुनिंदा हैं जिस फैज़ को रब ने रहमतल लिल आलमीन का मनसब अता किया है।
ये उस फैज को बांटने वाले हैं। आप अहबाब अपनी तवज्जुहात को और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को मुर्तकिज़ कर लें। और मैं तो हमेशा ऐसी महफिल मजालिस में एक नीयत ज़रूर लेके जाता हूँ कि या अल्लाह, वो 100 इंसानों का कातिल तो अभी आधे रास्ते में था, मैं तो कुर्बत में बैठा हूँ, मैं तो कुर्बत में बैठा हूँ। तो आप तो खुश नसीब हैं कि उस मजलिस में बैठे हुए हैं, ला यशका जलीसुहुम, जिसमें बैठने वाला महरूम रहता ही नहीं है, महरूम रहता ही नहीं। मैंने सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 67 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। मुझे भी क़िबला आलम की मसरूफ़ियात का और आपके मामलात का बखूबी अंदाज़ा है, और मैंने तो सबक सुनाना है, और जब तक वो सुनना चाहेंगे उस वक्त तक सुनाऊंगा। और अगर मुझे, आप यकीन जानिए, सबक सुनाने का ना कहा जाए ना, तो मैं तो सबक पढ़ने आता हूँ, मैं तो पढ़ने आता हूँ, और हमेशा बहुत कुछ लेके जाता हूँ, बहुत कुछ लेके जाता हूँ। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 67, अल्लाह जल्ल मजदूहू का हुक्म ख़ास फरमाया, क़यामत वाले दिन गहरे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, गहरे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, मगर याद रखना, जामिया मस्जिद फैज़े मोहम्मदिया में बैठने वाले दुश्मन नहीं बनेंगे, वो सज्जन ही रहेंगे, वो दोस्त ही रहेंगे। वो हमेशा लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ लेंदे ओनू छोड़ दे नहीं। वो सज्जन ही रहेंगे, वो हमेशा दोस्त ही रहेंगे। ये जो दोस्ती है जिसके सबब मैं, आप, हम सब यहां पे आए हैं, और क़िबला आलम भी अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आए हैं, जरा इस दोस्ती का हाल सुनिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर करम में हाजिर हुए तो रब्बे ज़ुल जलाल ने एक सवाल पूछा, मूसा हल अमिलता अमलन क़त्तो ली। इमाम गज़ाली इहयाउल उलूम में लाए हैं कि मूसा ये बताओ, कभी कोई अमल मेरे लिए भी किया है? कोई अमल मेरे लिए भी किया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अर्ज़ की, सल्लैतु लका, सुमतु लका, तसद्दक़तु लका, ज़करतु लका। बारी ताला, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ तेरे लिए, रोज़े रखता हूँ तेरे लिए, सदका करता हूँ तेरे लिए, मैं तेरा जिक्र करता हूँ तेरे लिए। अच्छा, मैं यहाँ इसको रोक के ना जिक्र को एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ, और फिर मैं उस हदीस का परतौ आपकी चेहरों पे देखना चाहता हूँ। आप तो ज़ाकिरीन की जमात है ना, जिक्र करने वाले लोग हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित। फरमाया, जिक्र करने वाला मेरा उम्मती जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। तो मेरे सामने मैं क्या समझूं, जिंदा बैठे हैं या मुर्दा बैठे हैं? आप तो मुर्शिदे कामिल की निगाहे करम के तवज्जो के फैज से, मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है, उनके लब ना भी हिल रहे हो ना, उनका दिल हिल रहा होता है, उनका दिल हिल रहा होता है, और दिल पर एक अजब जिक्र की लज्जत तारी होती है। और दोस्तान मोहतरम, आप तो वो चिराग हैं, इमाम बहकी शुअबुल ईमान में रिवायत लाए हैं, और ये चिराग खुद ब खुद नहीं बन गए, किसी बनाने वाले के बनाने से बने हैं, बनाने से बने हैं।
इमाम बहकी शुअबुल ईमान में रिवायत लाए हैं, ज़ाकिरुल्लाह फिल गाफिलीन का मिसबाहिन फी बैतिन मुज़लिमिन। फरमाया गाफिलों के अंदर बैठा हुआ जाकिर ऐसे ही होता है जैसे अंधेरे घर में जलता हुआ चिराग होता है। ये तो चिरागों की महफिल है, ये तो चिरागों की महफिल है। जिक्र के चिराग, मोहब्बत के चिराग, हिदायत के चिराग, फिक्र आखिरत के चिराग, अमल साले के चिराग, मुर्शिद पाक की तवज्जुहात के चिराग। तो इसमें तो आपके चेहरों पे एक खुशी, तरावत, मोहब्बत, प्यार वो हमेशा रहना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे जुल जलाल ने क्या पूछा? कहा कलीमुल्लाह, कभी कोई अमल मेरे लिए भी किया? कहा मालिक नमाज तेरे लिए, रोजा तेरे लिए, जिक्र तेरे लिए, सदका व खैरात तेरे लिए। फरमाया नहीं। मूसा अम्मा सलातु फलका बुरहानुन वस्सदक़तु ज़िल्लुन वज़्ज़कातु नूरुन वज़िक्रुका ली क़ुसूरुन। फरमाया ये जितने अमाल तुमने बताए हैं, नमाज तेरी नजात की दलील बन जाएगी, सदका कयामत वाले दिन साया बन जाएगा, ज़कात नूर बन जाएगी, तेरा जिक्र तेरे लिए हुरो कसूर बन जाएगा। ये तो सारा कुछ जो है उसका फायदा तुझे मिलेगा। ये बता कोई अमल मेरे लिए भी किया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बांध दिए, अर्ज करने लगे बारी ताला दुल्लनी अला अमलिन, आप ही फरमाए फिर कौन सा अमल है जो आपके लिए है। मैंने तो जो जानता था बता दिए। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया मेरे लिए अमल वो है कि मेरी खातिर किसी मेरे यार से प्यार करो, मेरी खातिर मेरे किसी यार से प्यार करो, मेरी खातिर मेरे किसी यार से प्यार करो। ये प्यार ही है जो आपको इस मजलिस में लाता है, ये प्यार ही है जो आपको पीर कामिल की बारगाह में लाता है। कुर्बान जाएं, जिस अमल को रब्बे जुल जलाल ने कहा ये मेरे लिए है, वो अमल हुजूर की उम्मत को वाफिर अता फरमा दिया है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है। ये महफिल दरूदा सलामा दी महफिल, ये सुचियां ते उचियां कलामा दी महफिल, ये महफिल नबी दे गुलामा दी महफिल। महफिल सजी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवाल पूछा, कहा सहाबा ये बताओ जो इस्लाम की चेन है, इस्लाम की, अय्यो उरल इस्लाम में औसक वफी रिवायतिन अय्यो उरल ईमान औसक। मुस्नद अहमद की रिवायत है, तबरानी में भी है। फरमाया इस्लाम की चेन, आपने कभी चेन देखी हो ना तो उसकी कड़ियां होती हैं, एक कड़ी दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, तो वो कड़ियां मिलके चेन बनती है। तो फरमाया जो इस्लाम की चेन है जिसमें एक कड़ी नमाज भी है, एक कड़ी रोजा भी है, एक कड़ी ज़कात भी है, एक कड़ी हज भी है, एक कड़ी जिहाद भी है, कौन सी इस्लाम की चेन की कड़ी सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा पावरफुल है? सहाबा फौरन बोले नमाज। फरमाया हसनुन वमा हुआ बिहा। फरमाया नमाज अच्छी चीज है लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सहाबा ने फौरन अर्ज की ज़कातुन का हसनतुन वमा हिया बिहा, अच्छी चीज है मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सहाबा ने अर्ज की रोजा का अच्छी चीज है मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सहाबा ने अर्ज की जिहाद, फरमाया अच्छी चीज है मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सहाबा ने सारे नाम ले दिए लेकिन आका ने हर जवाब पे फरमाया ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर फिर आप ही इरशाद फरमाए ना कि औसक, औसत कौन सा हल्का उस जंजीर का जो सबसे ज्यादा ताकतवर है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईमान, इस्लाम, कुरान का सबसे मजबूत हल्का, सबसे ताकतवर उसकी कड़ी, फरमाया वो ये है कि रब के लिए रब के किसी यार से प्यार करना, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के किसी यार से क्या करना? प्यार करना।
दोस्तान अजीज, मैं तो आज आते हुए आप लोगों के नसीब पर यह हदीस भी सोच रहा था, सुनन तिरमिज़ी की। फरमाया मन ज़ारा अखन लहू फिल्ला फनादा मुनादिन तिबता व ताब ममशाका व तबव्वाता मकादा का मिनल जन्नत औ कमा काल। फरमाया जब कोई अल्लाह के किसी वली से मुलाकात के लिए घर से निकलता है ना, तो आपके तो सिलसिले में यह लफ्ज बड़ा मुतारफ है, बड़ा मुतारफ है, बड़ा मुतारफ है। फरमाया आसमान के मलाइका बावाज़े बुलंद उसको पुकार पुकार के कहते हैं, ओ जाने वाले तेरी जिंदगी कितनी मुबारक है। सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। ओ जाने वाले तेरी जिंदगी कितनी मुबारक है। ताब ममशाक, कुर्बान जाऊं, मलाइका आपको कदम कदम पे कह रहे थे, और जाने वाले तेरा चलना कितना मुबारक है, तेरी चाल कितनी मुबारक है। और जब आप उस सफर को इख्तिताम करते हैं तो मलाइका पुकार कर ये बशारत देते हैं, ओ आने वाले मुबारक हो, तूने ये जो वक्त गुजारा है ये ऐसे ही नहीं कल चला गया, बल्कि तूने इस वक्त के बदले में जन्नत में अपना महल तैयार करके वापस जा रहा। समंदरों पारे खाना काबा, ओथे जाना सौखा, नफ्स दा नाला टप के बंदिया दिल तक आना औखा। ये जो औखा कम है ना, ये जब किसी कामिल की नजर पड़ जाए तो फिर बड़ा सौखा हो जाता है, फिर बड़ा सौखा हो जाता है। फिर बड़े बड़े डॉक्टर भी इस नाले को क्रॉस कर लेते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी इस नाले को क्रॉस कर लेते हैं, बड़े बड़े फासिको फाजिर भी इस नाले को क्रॉस कर लेते हैं। किस सबब से? कि पीछे किसी मुर्शिदे कामिल की कामिल नजर का फैज मौजूद होता है। मैंने खुतबा अरबी में चंद अशार आपके सामने पढ़े, मैं उनका तर्जुमा आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए ना, तो मदीना तैयबा की हवा और फिजाओं में एक आवाज गूंजती थी। सुनने वाले सुनते थे, लेकिन पता नहीं चलता था कौन बोलता है, कौन बोलता है। पहाड़ों के ऊपर से आवाज एक गूंजती जो हर किसी के कानों में पड़ती, और वो आवाज पता है क्या थी? वो आवाज होती सलू उख्तकुम अन शातिहा व इनाइहा। ओ मक्का के बदनसीब लोगो, तुमने किस नेमत से खुद को महरूम कर लिया। जरा मदीना की तरफ जाने वाले रास्ते में मौजूद उम्मे माबद से ही जाके पूछ लो किस शान का मालिक था। उससे नहीं पूछना तो उसकी बकरी से पूछ लो कि किस शान का मालिक था, किस मकाम का मालिक था, कि उसने एक वो बकरी जो चल नहीं सकती थी, जिसमें हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, रेवड़ के साथ बाहर नहीं जा सकती थी, जब रहमत कौनैन ने दस्ते मसीहाई फेरा है तो उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। यह आवाज गूंजती थी, यह आवाज गूंजती थी। जब लोगों ने जाके मदीना तैयबा रहमत कौनैन को बताया ना, मुस्तदरक हाकिम में रिवायत मौजूद है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का की हवाओं और फिजाओं में तो आपके सफर की रोएदाद इस तरह बयान हो रही है और लोग इस तरह सुन रहे हैं। तो हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, हुजूर मुझे इजाजत दें, मैं उसी बहर में उस नात को मुकम्मल करना चाहता हूं। फरमाया कहो हसन क्या कहना चाहते हो? तो हजरत हसन ने जो नात पढ़ी, हम आज की इस मजलिस में उस नात का फैज शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नबी यरा माला यरन्नासु हौलहू, मेरा महबूब वो देखता है जो कायनात में कोई और देखता ही नहीं, जो किसी को नहीं दिखता, वो रहमत कौनैन की नजर देखती है। वयतलू किताब अल्लाह फी कुल्ल मशहदी, और हर मजलिस में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। और कहा मेरे महबूब की शान ये है, इन काल फी यौमिन मकालत गाइबिन फतस्दीकुहा फिल यौम औ फी दुहल गदी, जुबान अतहर से किसी के लिए जो निकल जाता है वो उसी दिन पूरा होता है या अगले दिन पूरा हो जाता है।
जाता है। मैंने आपके कई पीर भाइयों से सुना, मेरे कजन है, मेरे कजन रिनाला खुर्द में, वो हजरत के खलीफा हैं, हाफिज मोहम्मद अजहर उनका नाम है, और इस तरह बहुत से और आपके संगी भाइयों से। उनका हमारे शेख हमारे लिए जुबान से जो निकालते हैं या उसी वक्त पूरा होता है या अगले दिन पूरा हो जाता है। रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम, जो रुतबा, जो शान आपके मनसब के लायक नसीब अल्लाह ने फरमाई थी, उसका फैज हुजूर की उम्मत के मशाइख को, उलमा को, औलिया को, सुलहा को यूं अता किया गया कि इनकी जुबान से भी जो निकलता है, रब कहता है लहुम्मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम, ये जो चाहते हैं इनकी झोली में डाल दिया। दोस्ताने अजीज, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मुझे याद आ गए। हाफिज इब्ने कसीर, जरा इस रिवायत पे अगर आप गौर करेंगे ना तो खुदा की कसम आप हफ्ते, मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम एक हफ्ता इसकी लज्जत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सहाबा किराम ने तो ऐसे फैज की बरकत से, हजरत अनस बिन मालिक, वो भी मैं आपको सुनाता हूं आगे, लेकिन पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का सुनिए रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनका लौ काम रजुलुन बैनल काबते वल मकामे याबुदुल्लाह सबईन सनतन, उनका अगर कोई बंदा खाना काबा और मकाम इब्राहीम इन दोनों के दरमियान 70 साल इबादत करे, कितने साल? 70 साल इबादत करे, दिन भी वहीं, रात भी वहीं, पांचों नमाजें भी वहीं, 70 साल वो बैतुल्ला शरीफ और मकाम इब्राहीम के दरमियान गुजारे और इबादत में गुजारे। इल्ला हुशिरा यौमल क़यामत मा मन अहब्बा, फरमाया सुन लो शरीयत का फैसला कि 70 साल इबादत करने के बावजूद कयामत वाले दिन हशर उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा, जिससे प्यार करता होगा, जिसका मोहब्बत और प्यार उसके दिल में होगा। खुदा की इज्जत की कसम, हमें हमारे बुजुर्गों ने उस राह पे चलाया है कि कयामत वाले दिन बहुत से आमाल करने वालों को सदाएं पड़ेगी, आ जाओ अर्श के साए के नीचे, आ जाओ अर्श के साए के नीचे, आ जाओ अर्श के साए के नीचे। 7 किस्मों के लोगों के लिए कहा, ऐलान होगा आ जाओ अर्श के साए के नीचे, आ जाओ अर्श के साए के नीचे। लेकिन जो अल्लाह के यार से अल्लाह के लिए प्यार करते होंगे ना, मुत्तफक अलैह हदीस है, रब्बुल जलाल फरमाएंगे इन्नल मुतहाब्बून बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली औ कमा क़ाल। अल्लाह फरमाएंगे औरों को आवाज आ रही, आ जाओ अर्श के साए के नीचे, मेरे यारों से प्यार करने वालों को मैं खुद आवाज देता हूं, आ जाओ मेरे साए के नीचे, आ जाओ मेरे साए के नीचे। यही वजह है कि हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फमा फरहना बिशैइन फरहहुम, कहते हैं अहले मदीना कभी किसी बात से इतना खुश नहीं हुए जितना इस बात से खुश हुए थे। मदीना तैयबा की सरजमीन पर इतना बड़ा जश्न कभी नहीं मनाया गया जितना इस कौल को सुनने के बाद मनाया गया था। सहाबा ने लोगों ने पूछा किस दिन, किस बात पे मदीना का सबसे बड़ा जश्न हुआ? उनका जिस दिन हुजूर ने कहा था बंदा कयामत वाले दिन उसके साथ होगा जिससे प्यार करता होगा। उनका पहले मैं सोचता था कहां मैं, कहां अबू बकर, कहां मैं, कहां उमर, कहां मैं, कहां रहमते कौनैन। लेकिन जिस दिन आका ने फरमाया ना कि कयामत वाले दिन जिसका जिससे प्यार होगा वो उसी के साथ होगा, उस दिन से मेरे दिल को सुकून आ गया कि अनस तेरे अमल थोड़े सही लेकिन तेरे दिल में जो प्यार है वो तुझे कयामत वाले दिन शेखैन और रहमते कौनैन का साथ अता फरमाएगा। नारा तहकीक अज़मत और शान मुस्तफा, नारा सिद्दीकिया, नारा सिद्दीकिया, ये नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, हुजूर दाता गंज बख्श। हाज़रीन मोहतशम,
ये भी इसी आस्ताने का फैज है जहां से इल्म की बात सुनाई जाती है, जहां से इल्म की बात बताई जाती है, जहां पर किस्से, कहानियां, कहावतें, तरन्नुम, शेर, राग, अलाप वो नहीं होते, जहां पर या कुरान होता है या रहमत कौनैन का फरमान होता है। इल्म की बुनियाद पर, मैं तो तस्वीरें मैंने देखी थी और मैं फिर पूरी यकीन जाने कितने महीने कोसता रहा अपने आप को। जब बुखारी शरीफ का खत्म पाक था तो वहां पर मुझे भी दावत दी गई, लेकिन मेरी कोई कॉलेज की ऐसी मजबूरी थी कि मैंने बसद अदब माजरत कर ली। लेकिन जब मैंने बाद में वो फारिग तहसील तलबा को बैठे हुए देखा ना और उन्हें बुखारी शरीफ की वो सनद लेते हुए देखा और मैं उनके चेहरों पे नूर देखा, मैंने कहा आजम नूरी तूने कितनी बड़ी मजलिस से खुद को महरूम कर लिया है, कितनी बड़ी मजलिस से खुद को महरूम कर लिया है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस आस्ताने ने और इस सिलसिले ने उम्मत की कितनी बड़ी जरूरत को पूरा किया है, कितनी बड़ी जरूरत को पूरा किया है। इल्म की बात होती है, यहां से कुरान और हदीस की बात होती है। अजीजान गिरामी कदर, अल्लाह के लिए अल्लाह वालों से प्यार, अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक से प्यार, अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों से प्यार। मैं अपने पैगाम की तरफ बढ़ने लगा हूं और 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए प्यार का एक बहुत बड़ा पहलू जिससे हमारे घरों के माहौल बदल सकते हैं, मुआशरे के तर्ज़े हयात और रवैये बदल सकते हैं, वो क्या? वो ये है कि अगर किसी का कोई ऐब तुम्हारी नजर में आ जाए ना तो अल्लाह के लिए उस पर पर्दा डालो। दोस्त के नजर में दोस्त का ऐब आ जाए, कजन के पास कजन का कोई वीक पॉइंट आ जाए, महल्लेदार के पास महल्लेदारी का कोई वीक पॉइंट आ जाए, तो अल्लाह की रजा के लिए उस पर क्या डाल दो? पर्दा डाल दो। यह भी अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों से प्यार होगा। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ऐसा करता है सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया रब्बे जुल जलाल दुनिया में भी आखिरत में भी क़यामत में भी उस बंदे के ऐबों पे पर्दे डाल देता है। कैसे? सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, क़यामत का दिन अल्लाह की अदालत, हद नजर तक लोग ही लोग, अचानक रब्बे जुल जलाल एक आदमी पे अपनी चादर रहमत यूं डाल के सबसे अलग करके उसे अपनी रहमत की चादर के नीचे ले लेगा, अपनी शान के शया निशान। और रब्बे जुल जलाल उस बंदे से कहेगा, ऐ मेरे बंदे बता ये गुनाह तूने किया था। 1 बाई 1 उसको एक एक गुनाह दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। वो देख के कहेगा, हाँ बारी ताला मैंने किया था। अच्छा ये भी तूने किया था? हाँ बारी ताला ये भी मैंने किया था। दोस्ताने अजीज, मैं बड़े आराम से कह रहा हूं, आप बड़े आराम से सुन रहे हैं, जरा सोचिए तो सही, रब क्या क्या कहेगा? कौन कौन सा गुनाह मेरा बताएगा, कौन कौन सा गुनाह आपका बताएगा, कौन कौन सी गलती आपकी दिखाएगा? 2 गज रकबा फुटदा कतबा एवें नी तूड़ उड़ाई, जो मैं करना मैं यो परना और जो तू करना तो यो परना, सानू हले भी अकल ना आई। हम अभी भी ये समझते हैं कि शायद जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। एक एक गुनाह का इकरार, एक एक गुनाह का एतराफ बंदा करता जाएगा और करते 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 एंड पे बंदा सोचेगा यरा नफ्सहू अन्नहू कद हलाका, वो कहेगा बस मारा गया। अब तो अगला ऐलान होना है, इसको पकड़ो फेंको दोज़ख में, इकरारी मुजरिम है, एतराफ कर चुका है। लेकिन अचानक यकायक कैसे माहौल बदलेगा? उस चादर रहमत के नीचे रब कहेगा, बंदे तूने सारे गुनाह इकरार किया, तूने किए, लेकिन मुझे एक बात तो बता, इनमें से किसी एक का भी मैंने किसी बंदे को पता लगने दिया? किसी को पता चलने दिया? गर्चे है गुनाहों में गिरफ्तार चला, आपास मेरे मेरे खताकार चला, तौबा को अगर 100 बार भी तौबा को अगर 100 बार भी तोड़ चुका है, रहमत मेरी कहती है 100 बार चला। और दोस्ताने अजीज, अल्लाह फरमाएंगे बता मैंने किसी को पता चलने दिया? कहेगा नहीं बारी ताला,
अब जरा जुमला सुनिए, और मैं आज हुजूर की खिदमत में बैठ के इनके तवस्सुल से अल्लाह के हुजूर में इसी खैरात की दुआ और इल्तिजा करने लगा हूं कि काश ये जुमले हमारे कानों में उस वक्त पड़े। अल्लाह फरमाएंगे सतरतुहा अलैका फिद दुनिया अगफिरुहा लकल अल-यौम। फरमाएगा बंदे दुनिया में मैंने इन पे पर्दा डाल दिया था, आज रहमत के पर्दे वाली चादर में मैं इन सारों को मुआफ करता हूं। किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। आज आस्ताना सैफिया का पैगाम सुन लो। किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में जो ऐब पाओ या राज देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आए तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हे की लग़्ज़िशों को, हराम नाते की कुर्बतों को, हमारी सारी हमाकतों को, हमारी सारी खबासतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। दलील ये है, जवाज ये है, ज़ईफ लम्हे की लग़्ज़िशों को, हराम नाते की कुर्बतों को, हमारी सारी हमाकतों को, हमारी सारी खबासतों को वो देखता है, वो जानता है, मगर वो चुप है। और अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। दोस्तान अजीज, इस आस्ताने का पैगाम अपने दिलों में नक्श करके लेके जाएं कि आप इस मुआशरे में जितने लोगों की पर्दापोशी करेंगे, रब्बे जुल जलाल आपकी जिंदगियों में उतना ही अपना नूर और अपना करम दाखिल फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये निस्बत सलामत रखे, ये कुर्बत सलामत रहें, ये आस्ताने सलामत रहें। वो किसी ने कहा था, शिकवा किया, मंजर भोपाली इंडिया का शायर है, उसने कहा इस नए जमाने के लोग भी अधूरे हैं, इस नए जमाने के लोग भी अधूरे हैं। सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। मैंने उसके जवाब में आप लोगों को ज़हन में रख के एक, वैसे तो काफी शेर है लेकिन मैं एक सुनाता हूं। एक शेर कहा था, यूं तो है बजा शिकवा, उसने कहा था कि सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। तो मैंने कहा यूं तो है बजा शिकवा, देख लो यहां आकर। यूं तो है बजा शिकवा, देख लो यहां आकर, सूरतें भी मिलती हैं, सीरतें भी सूरतें भी मिलती हैं और सीरतें भी मिलती हैं। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाहिर का फैज़ भी दिया है और बातिन का फैज़ भी दिया है। अल्लाह आपकी उम्र मुबारक में सेहत व आफियत के साथ दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।